हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक्स कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2 चल रही है। आज उसके हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.3। तो आज आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 14.3। देखिए, जो सीटेट का एग्जाम होता है आपका पेपर 2 का, जिसमें मैथ्स और साइंस पूछी जाती है, तो उसमें मेन जो है आपको 8th क्लास तक तो मैथ्स पढ़ना ही पड़ता है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे 9th और 10th की बुक से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए 9th और 10th का मैथ्स भी आप थोड़ा बहुत, अगर अपकमिंग जो एग्जाम होगा जुलाई में सीटेट का, अगर आप वो देना चाह रहे हैं एग्जाम सीटेट का पेपर 2, तो उस वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियो के थ्रू अब हेल्प ले सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो उसमें पूछे जाते हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज 6 to 8 तक का मैथ्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना है सीटेट का पेपर 2 निकालने के लिए। जैसे यूपीटीजीटी का जो एग्जाम होगा अभी मई में, उसमें भी एटलीस्ट 20% तो 9th 10th का मैथ्स पूछा जाता है। तो अगर आपको 9th 10th का मैथ्स पढ़ना है तो आप यहाँ से वो भी कवर कर सकते हैं। और क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेनिफिट करेंगी ही करेंगी वीडियोस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज का क्वेश्चन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन 6 पे छोड़ा था, और क्वेश्चन 6 मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन 6 आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इसका आंसर क्या निकाला। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 कॉइन्स हैं और उनको 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है। तो जो हेड आया है उसके आने की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 0 1 2 2 लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इसकी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन है। अब आपको ये डेटा गिवन है और इस डेटा की हेल्प से आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ हेड्स आपको बताना है। नंबर ऑफ हेड्स जीरो, जो जीरो आया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हम चेक कर लेते हैं, काउंट करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा जीरो आने की फ्रीक्वेंसी। तो जीरो पे सर्किल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो जीरो टाइम हेड आया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। इसी तरीके से हम 1 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, उसकी होगी आपकी 10। मैं अभी काउंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और मैं समझती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से काउंट करते हैं क्वेश्चन में से। तो हमने जब काउंट किया तो जीरो आने की फ्रीक्वेंसी 6 है। 1 टाइम जो हेड आया है वो आया 10, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। और हेड 2 टाइम आने की फ्रीक्वेंसी है 9 एंड 3 टाइम आने की फ्रीक्वेंसी है 5। तो अब जब हमने इन सबको टोटल किया तो हमें मिला 30। इट मीन्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने काउंट करी है वो सही है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही कहा गया था कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबव। जो आपको डेटा दिया गया है उससे आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था, सिर्फ टेबल बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ अ पाई, पाई लाइक मैथ्स में हम पाई को इस तरीके से बनाते हैं ना, तो ये वो वाला पाई है। तो क्वेश्चन 7 में ये है कि जो पाई की वैल्यू दी गई है अप टू 50 डेसिमल्स तक दी गई है। 3.14 तो सभी को पता है, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। और हम क्या जानते हैं, 22/7। बट अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो अगर हम 50 डेसिमल तक लेकर आते हैं तो ये हमें डिजिट्स मिलती हैं। ठीक है, 3.141592 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन 1 में है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी बार 0 आया है, कितनी बार 1 आया है एंड सो ऑन 9 तक आपको ये चेक करना है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने इस तरीके से बना रखी है, जिसमें एक साइड हमने लिखी है डिजिट्स और एक साइड लिखी है हमने फ्रीक्वेंसी। अब हम चेक करेंगे कि पाई की वैल्यू में डेसिमल के बाद 0 कितनी बार आया है। तो चेक कीजिए,
0, 1 एंड 2। कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है 0। तो ये 0 कट हो गया यहाँ से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि डिजिट 1 कितनी बार आया है डेसिमल के बाद पाई की वैल्यू में। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बार आया है? 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। इसी तरीके से आपको सारी डिजिट्स को चेक करना है और उनकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख के देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 3 डिजिट जो है वो 8 टाइम्स आया है, देन 4, 5, 4, 6 4 टाइम्स आया है, एंड देन 4, 8 5 टाइम्स आया है, और 9 8 टाइम्स आया है। तो जब आप काउंट करेंगे तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। डेसिमल के बाद डिजिट्स आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब इन सबको टोटल कीजिए। क्या टोटल 50 मिल रहा है? क्योंकि पाई की वैल्यू जो दी गई थी वो डेसिमल के 50 पॉइंट्स तक दी गई थी। डेसिमल के बाद हमने कितने डिजिट्स तक देखा है? 50 नंबर्स लिए हैं। तो टोटल करके जो आपको मिलेगा इन सबको वो मिलेगा 50। अगर ये सब टोटल करके 50 आता है तो इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। तो ये तो बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 0 से 9 तक डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सी डिजिट आई है, इसमें से आपको ये बताना है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट देखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली 8 8। इट मीन्स कौन सी डिजिट हुई? 3 एंड 9। तो 3 एंड 9 अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट फ्रीक्वेंटली तो आप क्या करेंगे? डिजिट 3 एंड 9। अब क्वेश्चन में है लीस्ट अकरिंग। लीस्ट में मीन्स जो सबसे कम आई है। लीस्ट अकरिंग डिजिट्स कौन सी है? 2। इट मीन्स 0। तो डिजिट क्या हो गई अकरिंग? डिजिट क्या है? 0। तो 3 एंड 9 इज सबसे ज्यादा टाइम्स आई है एंड 0 सबसे कम टाइम आई है डेसिमल के बाद, ये डिजिट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली में 3 एंड 9 एंड लीस्ट अकरिंग में 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week। 30 स्टूडेंट्स थे, 30 बच्चों से ये पूछा गया कि आपने पिछले हफ्ते कितने घंटे टीवी देखा। नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला कुछ इस तरीके से कि जो फर्स्ट बच्चा था उसने एक हफ्ते में 1 घंटे टीवी देखा, सेकेंड स्टूडेंट ने 10 घंटे टीवी देखा, थर्ड स्टूडेंट ने 3 घंटे टीवी देखा, इसी तरीके से एंड सो ऑन। हर बच्चे ने अपना नंबर ऑफ आवर्स बताया कि उसने पिछले हफ्ते कितने घंटे टीवी देखा था। तो इससे आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और जो क्लास इंटरवल आपको लेना है वो विथ कितनी लेनी है? 5। मींस जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी वो 5 to 10 की होगी या 0 to 5 की होगी। ठीक है, 5 के गैप में लेना है। तो देखिए नंबर ऑफ आवर्स हमने ले लिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट थी, जो सबसे ज्यादा घंटे टीवी देखा गया है वो देखा गया है 17। तो हमने जो विथ ली वो 20 तक की ले ली। ठीक है, अब देखिए 0 to 5 में हम 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है 0 to 5 में? 4 तक चेक कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0 to 5 में जो नंबर ऑफ आवर्स थे वो थे फ्रीक्वेंसी 10। इसी तरीके से जब आप 5 to 10 को चेकआउट करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी 13। 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 5। 15 to 20 की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 2। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया? 30। ठीक है, इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ये करेक्ट है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल गई। अब हमें ये पता चल गया
कि कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो 5 घंटे तक या 4 घंटे तक टीवी देख रहे थे। 10 ऐसे ही 5 to 10 के बीच में 9 आवर्स तक हमने काउंट करे हैं, 10 को हमने नहीं लिया है। तो उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? 13। 10 से 15 घंटे कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं? 5। और 15 से 20 घंटे कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं? 2। तो इस तरीके से टोटल हो गया हमारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक? एक हफ्ते में 15 या उससे ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं जो टीवी देख रहे हैं? 15 या उससे ज्यादा। तो 15 को हमने इसमें कंसीडर नहीं करा था, 15 को हमने इसमें लिया है। तो इट मीन्स हमें सिर्फ 15 to 20 देखना है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 2 चिल्ड्रन। कितने स्टूडेंट हैं जो 15 से 20 घंटे टीवी देख रहे हैं? 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कार की बैटरीज को, पर्टिकुलर टाइप, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप है उस तरीके की कार की बैटरीज बना रही है कोई कंपनी। द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो उनकी जो बैटरी की लाइफ, 40 बैटरीज की जो लाइफ रिकॉर्ड की गई है, वो जो रिकॉर्ड की गई है वो है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी है। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसमें आपको क्लास का इंटरवल रखना है ओनली 0.5 का, ओनली 0.5 का। और जो इंटरवल आपका स्टार्ट होगा वो 2 to 2.5 स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट आप देखिए इसमें 2.3 है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो लेना होगा गैप 0.5 का लेना है। तो 0.5 से मतलब है 2 के बाद, 2 के बाद क्या आता है? 2.5। 2 के बाद क्या आएगा? 2.5। तो 0.5 का मीनिंग हुआ कि हमें हाफ इंटरवल का गैप लेना है। तो देखिए लाइफ ऑफ बैटरीज मैंने यहाँ लिख दी है ईयर्स में 2 to 2.5, लाइक फिर 2.5 से 3.0 तक लेंगे, 3.0 से 3.5 तक लेंगे एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में देखते हैं 2.0 से 2.5 तक कितनी बैटरीज हैं। एक तो मैंने आपको बताई 2.3 और 2.5 में, और हम किसको कंसीडर करेंगे? 2.2 को। तो कितनी बैटरीज हुई? 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैटरीज 2। इसी तरीके से 2.5 से लेके 3.0 तक कितनी बैटरीज हैं उसको भी काउंट कर लेते हैं। 2.5, 1, 2, 3, 3.0 को हम इसमें नहीं लेंगे, 4, 5, 6। ठीक है, तो कितनी हो गई? 6। हम यहाँ लिख देंगे 6। इसी तरीके से बाकी को भी आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगी नेक्स्ट में 14 फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 11 फ्रीक्वेंसी, देन 4 एंड देन 3। सबको टोटल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग इंटरवल 0.5। तो हमने क्या करा? हमने 0.5 का गैप ले लेके उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट किया, यहाँ लिखा, टोटल हमें 40 मिल गया। हमें क्वेश्चन में कितनी बैटरीज गिवन थी? 40 बैटरीज गिवन थी। तो टोटल हमारे पास 40 आ गया। इट मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी सही है। तो इस तरीके से आपका जो है एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो होगी आपकी एक्सरसाइज 14.3। कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। तो आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 के साथ।